प्राइम मिनिस्टर ध्रुव राठी। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ध्रुव राठी की बहुत सी वीडियोस आपको हमको पसंद आती हैं, लेकिन ध्रुव राठी ने कल सबको हैरान कर दिया अपना ये वीडियो जारी करके। इस वीडियो को अगर आप गंभीरता से देखें और समझें और शुरुआत से ही ध्रुव राठी की बातों के मायने निकालें तो ऐसी हिंट मिलती है, ऐसे संकेत मिलते हैं कि ध्रुव राठी क्या पॉलिटिक्स में एंट्री लेने वाले हैं। ये सवाल मैं इसलिए उठा रही हूँ दोस्तों क्योंकि इसका जवाब खुद ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो में दिया है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में ध्रुव राठी ने कहा कि उनका पॉलिटिक्स में आने का कोई विचार तो नहीं, लेकिन अगर हमें अपने सपनों का भारत बनाना है तो हमें इस सवाल पर गंभीरता से सोचना होगा। यानी कि ध्रुव राठी ने पूरी तरह से अपने आप को पॉलिटिक्स से या पॉलिटिक्स में आने से सिरे से दरकिनार नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा कि अभी मेरा पॉलिटिक्स में आने का कोई विचार नहीं है। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो के जरिए ध्रुव राठी ने बताया है कि अगर वो प्रधानमंत्री होंगे तो उनका भारत किस तरह का होगा। अलग अलग मुद्दों पर ध्रुव राठी ने चर्चा की है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखें तो एक एक्टिविस्ट के तौर पर, एक यूट्यूबर क्रिएटर के तौर पर, एक कंटेंट क्रिएटर और एक जागरूक नागरिक के तौर पर ध्रुव राठी अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। साथ में एक ऊर्जा भी पैदा करते हैं युवाओं के बीच, क्योंकि दोस्तों ध्रुव राठी ने इन चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाई है। आप यकीन करिए ना करिए, कोई माने या ना माने, लेकिन मैं हमेशा से कह रही हूँ ये पूरा का पूरा चुनाव यूट्यूब पर लड़ा गया और यूट्यूब के पत्रकारों ने जो बातें जिस तरह से दर्शकों के आगे रखी, अंत में वही सही निकली। और यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम बना जिसके जरिए लोगों ने अपने आप को टीवी से ज्यादा कनेक्ट किया और ध्रुव राठी उसके सबसे बड़े स्टार हैं। दोस्तों, ध्रुव राठी की वीडियोस हाल के महीनों में मैंने बहुत करीब से देखी है, खासतौर पर तब जब उन्होंने डिक्टेटर वीडियो बनाई। उसके बाद से उन्होंने कई वीडियोस बनाई, डरा हुआ डिक्टेटर वीडियो बनाई। उसके बाद उन्होंने हर चरण के चुनाव में एक रात पहले वो वीडियो बनाते थे और अलग अलग मुद्दों पर इस सरकार की आलोचना करते थे। प्रधानमंत्री मोदी पर जिस तरह से सीधे हमले क्रिस्प तरीके से छोटी छोटी वीडियोस, 20 मिनट 26 मिनट की वीडियोस में ध्रुव राठी ने किए, यकीन मानिए उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त रहा। कई इलाकों में हमें इस तरह की वीडियोस देखने को मिली जहां बड़ा बड़ा प्रोजेक्टर लगाकर चौराहे पर ध्रुव राठी की वीडियोस दिखाई जा रही है। केरला में तो विपक्ष के नेताओं ने ऐसा काम करना शुरू कर दिया। तो अगर ये हम कहें कि ध्रुव राठी जैसे लोगों का इम्पैक्ट नहीं है, छोटा हो सकता है, व्यापक नहीं हो सकता, लेकिन इम्पैक्ट तो जरूर है और बहुत गहरा इम्पैक्ट है दोस्तों, क्योंकि इस तरह के वीडियोस के जरिए आप युवाओं को बहुत बड़े स्तर पर अपने साथ जोड़ते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर निर्भर रहते हैं अपने आप को जागरूक करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो ध्रुव राठी का एक वीडियो है जिसमें वो बताते हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री होते देश के तो देश की समस्याओं को वो कैसे डील करते। आधे घंटे का ही वीडियो है और इस वीडियो में मुख्य तौर पर सिक्योरिटी और डिफेंस को लेकर बात की गई है। और इसके अलावा ध्रुव राठी ने ये भी कहा है कि इस तरह कि वो चाहेंगे कि वो सीरीज चलाएं देश के अलग अलग मुद्दों को लेकर। अलग अलग मुद्दों पर, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाहरी सुरक्षा पर ध्रुव राठी ने विस्तार से इस वीडियो में बात की है। चाहे वो देश में हो रहे आतंकी हमलों की बात हो या हाल के सालों में अलग अलग राज्यों में जो सांप्रदायिक दंगे हुए उनकी बात हो। मणिपुर को लेकर भी ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो में जिक्र किया और बताया कि देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर वो प्रधानमंत्री होते तो उन सुरक्षा में आ रही चुनौतियों को लेकर वो कैसे डील करते। यहाँ पर एक अच्छी बात ध्रुव राठी ने बोली दोस्तों कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे जरूरी है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। और हमारे यहाँ के राजनेता हमेशा कोशिश करते हैं कि वो प्रॉब्लम को अंडर कार्पेट रख दे, यानी कि दरी के नीचे छुपा दे, सब गुड़ी गुड़ी प्यारा प्यारा सुंदर बना दे ताकि किसी को पता ना चले, किसी को हवा ना लगे। लेकिन ये सबसे गलत अप्रोच है। अगर आपको कोई चीज ठीक करनी है, सबसे पहले आपको ये डायग्नोस करना होगा कि दिक्कत कहाँ पर है। जैसे कि हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो हम पहले टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट देखकर बताते हैं कि यहाँ दिक्कत है, अब हम यहाँ इन दवाइयों से इन दिक्कतों को ठीक करेंगे। वैसे ही ध्रुव राठी ने कहा, मीडिया का जिक्र किया ध्रुव राठी ने कि वो अपने देश की मीडिया से कहेंगे डरो मत। और यहाँ पर वो पीएम मोदी के 2014 के प्रचार के दौरान का एक वीडियो भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर मोदी जी ये कहते हैं कि वो तो चाहते हैं कि ऐसा मीडिया हो जो डरे ना, जो मजबूती से अपनी बात रखे, और वो चाहेंगे कि ऐसे मीडिया देश में पैदा हो और ऐसे मीडिया को प्रोटेक्ट भी वो खुद ही करेंगे। मतलब कमाल की बात है। मोदी जी 2014 में मीडिया को लेकर इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतने अच्छे अच्छे विचार रखा करते थे और उसके बाद मीडिया का जो हश्र हुआ है वो तो देश के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। खैर, इसके अलावा रेलवे एक्सीडेंट्स की बात ध्रुव राठी ने की और मुझे अच्छा लगा दोस्तों कि रेलवे एक्सीडेंट्स तो ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जिन पर खबरें बन जाती है, लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिस पर इतना जागरूकता भी नहीं। जैसे
क्या हमारे देश में आपको पता है कि 30,000 लोग साल भर में सिर्फ एक्सीडेंट्स में, जो रोड में एक्सीडेंट्स होते हैं ना, जैसे रोड रेज हो गया या किसी गाड़ी ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, उसमें लोग मर जाते हैं। मतलब कितनी बड़ी त्रासदी है, 30,000 लोग साल भर में, और इसको लेकर जागरूकता नहीं है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में उठाई। इसके अलावा उन्होंने करप्शन को लेकर बात की कि करप्शन चाहे पुलिस में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमेशा ये शिकायत रहती है करप्शन करने वाले की कि मुझे ऊपर कुछ देना है, क्योंकि ये ऊपर से लेके नीचे तक का फैला हुआ जाल है। तो अगर उनकी सरकार होगी तो वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो किसी भी तरह के डिफेंस फोर्सेस में कोई शख्स काम कर रहा है, उसको अच्छा पैसा मिले और वो ओवरबर्डन ना, हफ्ते के 7 दिन उसे काम ना करना हो, निश्चित उसके वर्किंग आवर्स हो। और जाहिर तौर पर ये तभी हो सकता है जब भर्तियां हो। हमारे देश में भर्तियां नहीं होती। अब कांस्टेबल भर्ती अभी कुछ वक्त पहले हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद उसका पेपर लीक हो गया। पता नहीं उसका पेपर कब होगा, सरकार ने कहा है 6 महीने में कराएंगे, लेकिन वो कब होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि सरकार ओवरबर्डन ना करे पुलिस जैसे फोर्सेस को, भर्तियां करे। जब लोग प्रॉपर होंगे सिस्टम के अंदर तो किसी को 12-15 घंटे की शिफ्ट नहीं करनी पड़ेगी, किसी को हफ्ते के 7 दिन काम नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जब ध्रुव राठी काफी बोल रहे थे तो मेरे मन में सवाल आ रहा था कि पैसा कहाँ से आएगा। जाहिर सी बात है, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर करते हैं, देश चलाने को लेकर इतने बड़े सुझाव आपके पास है, तो पैसा तो चाहिए। ध्रुव राठी ने यहाँ पर कहा कि वो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाएंगे, जो 2017 से नहीं बढ़ाया गया है। 2017 के आसपास से जो कॉर्पोरेट टैक्स है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनी में जो टैक्स लगाया जाता है ना, उसको लगातार कम किया गया है। इससे आप कॉर्पोरेट को तो खुश कर देते हो, इंडस्ट्री को तो खुश कर देते हो, लेकिन जो मोटा पैसा मिलता है ना सरकार को, मोटी आमदनी, वो कॉर्पोरेट टैक्स से मिलती है। और इसके जरिए वो जो कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा है, या आप अपने दूसरे बजट एलोकेशन में लगा सकते हो, डिफेंस में लगा सकते हो वो पैसा, या फिर आप अगर आप चाहो तो पुलिस का फोर्स बढ़ाना चाहते हो, उनकी सैलरी बढ़ाना चाहते हो, तो उसमें लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण बात बोली विद सोल्यूशन ध्रुव राठी ने। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करना बहुत या बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन ध्रुव राठी ने बताया कि उनका सोल्यूशन भी उनके पास है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सी चीजें जो उन्होंने बताई, बहुत से आइडियाज जो ध्रुव राठी ने इस वीडियो में बताए, वो या तो देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं किए जा चुके हैं, या फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किसी देश में किए जा चुके हैं। दोस्तों, ध्रुव राठी जैसे लोग अगर खुलकर ये बात बोलते हैं कि अगर उनकी सरकार हुई, वो प्राइम मिनिस्टर हुए, तो वो ये करेंगे, तो वो करेंगे, तो सुनकर अच्छा लगता है। क्योंकि अमूमन हमारे देश में खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है, बड़ी आसानी से कह देती है कि नेता सब चोर हैं, नेता सब खाऊ हैं, सब करप्शन करते हैं, सब बेकार है। लेकिन करप्शन अगर आपको रोकना है, सिस्टम के अंदर अगर बदलाव लाना है, तो कितने लोग हैं जो सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब आप सिस्टम से दूर रहते हैं ना, तो आप बहुत हद तक क्रांतिकारी बातें कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम का हिस्सा होने के बाद चीजें अलग तरह से चलती हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी भी एग्जैक्टली ऐसी ही बातें किया करती थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो पार्टी नई बनी थी और चुनाव उसने लड़ा नहीं था। शीला दीक्षित को लेकर तमाम तरह की बातें आम आदमी पार्टी ने की। हालांकि उसके बाद चीजें कैसे बदली, आम आदमी पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी ही बनकर रह गई। ये जीता जागता उदाहरण है कि हमारे देश की पॉलिटिक्स मजबूर कर देती है क्या राजनेताओं को अलग अलग तरह से कॉम्प्रोमाइजेस करने में। हालांकि ये भी बात सही है कि आम आदमी पार्टी ने इतने कम वक्त में जो गहरी छाप छोड़ी है, ये भी अपने आप में केस स्टडी है। इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उसके सबसे बड़े नेता को जेल में डालना पड़ गया। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ध्रुव राठी जैसे लोग कम से कम युवाओं की पॉलिटिक्स में आने की बात तो कर रहे हैं, क्योंकि यकीन मानिए ये कह देना कि पॉलिटिक्स में सारे लोग खाऊ हैं, सारे चोर हैं, सब बेकार लोग हैं, ये सोल्यूशन नहीं है। अगर वाकई में हमको चीजों में बदलाव लाना है, तो पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे, समझदार और जागरूक लोगों के आने की बहुत जरूरत है। और अगर कोई बदलाव लाना चाहता है और ध्रुव राठी जैसे लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो हमें तो उनका वेलकम करना चाहिए। बकायदा ध्रुव राठी अपनी इस वीडियो में सजेशंस मांग रहे थे कि आप बताइए कि आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए, और मैं हर तरह की हर फेज में, हर फील्ड में इस तरह की वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो खासतौर पर डिफेंस पर आधारित थी, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर आधारित थी। ध्रुव राठी का कहना है कि ऐसी बहुत सी वीडियोस करप्शन पे बन सकती हैं, ऐसी बहुत सी वीडियो एजुकेशन पे बन सकती हैं, ऐसी बहुत सी वीडियो विमेन सिक्योरिटी पे बन सकती हैं, ऐसी बहुत सी वीडियो अलग अलग समाज के दायरों पे बन सकती हैं, जो कि वो बनाना चाहते हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अपनी इस वीडियो के जरिए क्या ध्रुव राठी एक संकेत दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे, और अगर ध्रुव राठी पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपको क्या लगता है वो किस तरह के राजनेता बन सकते हैं? अगर वो मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, या फिर प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि अपनी इस वीडियो में तो उन्होंने शपथ ले ली
बाकायदा शपथ लेते हुए दिखाई दे हम अपने इस वीडियो में। क्या लगता है आपको, किस तरह के प्रधानमंत्री बनेंगे ध्रुव राठी? अगर बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद की चैनल की जरूर करें।